हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग क्लासेस कितनी तरह की होती हैं और कौन सी किसके लिए यूज़ की जाती है। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट फाइल हैंडलिंग क्लासेस इन C++। तो ये है, देखिए, फाइल हैंडलिंग इन C++। तो चलिए आज हम इस वीडियो में थ्योरेटिकल पढ़ने वाले, समझने वाले कौन सी क्लास में कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है और कौन सी क्लास किससे इनहेरिट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम्स बना करके समझेंगे। तो देखिए, पहले फाइल क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो मैं एक आपको कॉमन सा डेफिनेशन बताती हूँ कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें हम रिकॉर्ड्स का कलेक्शन स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फाइल। अब ये रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द फील्ड्स टू मेक अ रिकॉर्ड। यस, जितने भी फील्ड्स हैं, जैसे कि एक अगर आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हो तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट क्लास, ये मिलकर के एक रिकॉर्ड बनाते हैं। चलिए अब इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। डिस्क पर स्टोर्ड रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है फाइल। इट इज एडवांटेजियस टू वर्क विद डेटा स्टोर्ड इन फाइल्स rather than working with the data given from keyboard due to following reasons. Yes, कुछ reasons के कारण कीबोर्ड से दिए गए डेटा के साथ काम करने की बजाय फाइल में स्टोर्ड डेटा के साथ काम करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इट मीन्स कि अगर हम कीबोर्ड से डेटा ले रहे हैं और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा जितना कि फाइल में स्टोर्ड डेटा को कन्वीनियंटली यूज कर लेते हैं। अब देखिए वो रीजंस कौन कौन से कह रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू रीड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। यस, कीबोर्ड से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रीड करना भी डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं, उस डेटा को रीड कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम फाइल से रीड करेंगे तो वो इजी होता है। नेक्स्ट, डेटा एंटर्ड फ्रॉम कीबोर्ड इज वोलेटाइल, दैट इज द डेटा इज क्लियर्ड व्हेन पावर गोज ऑफ। यस, जो हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हैं वो वोलेटाइल नेचर है उसका। वो क्या हुआ कि जैसे ही हमारे सिस्टम का पावर ऑफ होगा तो वो जो डेटा हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए फाइल में स्टोर डेटा को आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, और पावर ऑन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। पावर ऑफ होने के बाद जब हम दोबारा सिस्टम को ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि फाइल का डेटा रिमूव हो जाएगा, नहीं, फाइल में डेटा आपका स्टोर्ड ही रहेगा। जब चाहे जब फाइल को ओपन करिए और आप एक्सेस कर लीजिए डेटा को। तो देखिए अब फाइल हैंडलिंग क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो कुछ मैंने क्लासेस आपको, जब मैंने स्ट्रीम क्लासेस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाई थी आपको स्ट्रीम क्लासेस कौन कौन सी होती है और कौन सी किससे इनहेरिट होती है। तो देखिए ये हमारी स्ट्रीम क्लासेस हैं। iOS हमारी जो है रूट क्लास है। बेस क्लास है किस किस की? आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम की। और इन दोनों से इनहेरिट हो रही है स्ट्रीम बफ, और आई स्ट्रीम से इफ स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम से ऑफ स्ट्रीम इनहेरिट हो रही है, और स्ट्रीम बफ से फाइल बफ। तो देखिए एफ स्ट्रीम बेस जो है ये बेस क्लास है किसकी? इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम की। और इसी तरह से ऑफ स्ट्रीम से ओ स्ट्रीम। और ये जो हमारी iOS यानी कि स्ट्रीम फाइल्स हैं जो iOS से ड्राइव हो रही हैं, इनका डिस्क्रिप्शन किस फाइल में मिलेगा? iostream.h में। और जो हमारी ये फाइल से डेटा एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रीम क्लासेस यूज करेंगे वो है इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम। और इन फाइल का डिस्क्रिप्शन हमारा किस में मिलेगा? fstream.h में। तो जब भी हम फाइल हैंडलिंग के साथ प्रोग्राम बनाएंगे तो उस समय हमें fstream.h फाइल भी ओपन करनी होगी। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन सी क्लास का कौन सा फंक्शन है और किस लिए यूज होता है। देखिए पहला है हमारा एफ स्ट्रीम बेस दिस।
तो द एफ स्ट्रीम बेस इज द बेस क्लास फॉर इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम क्लासेस। यस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एफ स्ट्रीम जो है ये बेस क्लास है किसकी? इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम की। फंक्शंस सच एज ओपन फंक्शन एंड क्लोज फंक्शन आर डिफाइंड इन दिस क्लास। और ओपन फंक्शन और क्लोज फंक्शन जो हमारे डिफाइंड है वो किस में डिफाइंड है? कह रहा है एफ स्ट्रीम बेस क्लास। नेक्स्ट है हमारा एफ स्ट्रीम, ये वाली एफ स्ट्रीम। इट अलाउज साइमल्टेनियस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ऑन फाइल बफ। यस, फाइल बफ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को पैरेलली एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। दिस क्लास इनहेरिट्स आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम क्लासेस। और ये क्लास इनहेरिट करती है किस किस को? आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस को। ये देखिए आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस को ये इनहेरिट करती है। मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लासेस आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम स्टार्ट्स द इनपुट एंड आउटपुट। यस, बेस क्लासेस के जो मेंबर फंक्शंस है आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम, ये इनपुट आउटपुट को स्टार्ट करते हैं। मीन्स आई स्ट्रीम इज फॉर इनपुट एंड ओ स्ट्रीम इज फॉर आउटपुट। इनपुट आउटपुट को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। इफ स्ट्रीम, दिस क्लास इनहेरिट्स बोथ एफ स्ट्रीम बेस एंड आई स्ट्रीम क्लासेस। इफ स्ट्रीम जो है ये कह रहा है इनहेरिट करती है दोनों एफ स्ट्रीम बेस और आई स्ट्रीम क्लासेस को। इट कैन एक्सेस मेंबर फंक्शंस, और ये एक्सेस करता है मेंबर फंक्शंस कौन कौन से? गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, सीक जी फंक्शन, टेल जी फंक्शन एंड रीड फंक्शन। इट अलाउज इनपुट ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड ओपन फंक्शन विद द डिफॉल्ट इनपुट मोड। और ये डिफॉल्ट इनपुट मोड के साथ ओपन फंक्शन को प्रोवाइड करता है एंड इनपुट ऑपरेशंस को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट है ऑफ स्ट्रीम। दिस क्लास इनहेरिट्स बोथ एफ स्ट्रीम बेस एंड ओ स्ट्रीम बेस। यस, ये भी दोनों को इनहेरिट करता है, एफ स्ट्रीम बेस को भी और ओ स्ट्रीम क्लासेस को। इट कैन एक्सेस मेंबर फंक्शंस, कौन कौन से एक्सेस करता है? पुट फंक्शन, सीक पी फंक्शन, राइट फंक्शन, टेल पी फंक्शन एंड इट अलाउज आउटपुट ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड द ओपन फंक्शन। ये फंक्शंस विद द डिफॉल्ट आउटपुट मोड। यस, डिफॉल्ट आउटपुट मोड के साथ ये ओपन फंक्शन को प्रोवाइड करता है एंड आउटपुट ऑपरेशंस को भी अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फाइल बफ। द फाइल बफ इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स। यस, फाइल बफ यूज किया जाता है फाइल पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने के लिए। दिस क्लास इनहेरिट्स स्ट्रीम बफ क्लास, और ये क्लास इनहेरिट करती है स्ट्रीम बफ क्लास को। और इट ऑल्सो अरेंजेस मेमोरी फॉर कीपिंग इनपुट डेटा एंड फॉर सेंडिंग आउटपुट। यस, और ये मेमोरी अरेंज करता है किसके लिए? इनपुट डेटा को रखने के लिए और आउटपुट डेटा को भेजने के लिए। तो ये मेमोरी का अरेंजमेंट करता है। द इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑफ आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम इन्वोक द फाइल बफ फंक्शंस टू परफॉर्म द इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑन द स्ट्रीम्स। जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम के, वो इन्वोक करते हैं किसको? फाइल बफ फंक्शंस को। क्या करने के लिए? स्ट्रीम पर इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रीम क्लासेस जो हम यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग में। फाइल को ओपन करने के लिए, फाइल को क्रिएट करने के लिए, फाइल में सर्चिंग करने के लिए, फाइल से डेटा रीड करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल बना करके डेटा स्टोर करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे और साथ में क्लोज फंक्शन, ओपन फंक्शन, इन सब फंक्शंस का यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरे पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।